अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद अब्दुल्ला काजी आज आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ। और आज हम सूरह काफ का 12वां रुकू यानी कि आखिरी रुकू स्टार्ट करेंगे। और इस आखिरी रुकू में जितने मेन पॉइंट्स हैं सबसे पहले वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला पॉइंट ये बना कि क्या नीयत के साथ साथ सही रास्ता भी होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट कि अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों को जो दुनिया में हमारे लिए पैदा फरमाई गई इनको लिखना शुरू किया जाए, कलम बंद करना शुरू किया जाए तो क्या होगा। तो ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आखिरी रुकू में। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बना था कि क्या नीयत के साथ साथ सही रास्ता भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 103 एंड 104 पे जो है क्लियर आंसर दिया गया। तो मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे। यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि दुनियावी ज़िंदगी में इनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, इस आयत के मुताबिक ये बड़ी अहम हकीकत वाज़े फरमाई गई है कि किसी अमल के कबूल होने के लिए सिर्फ खुलूस नीयत ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसका रास्ता भी सही होना ज़रूरी है। बहुत से काफिर खलूस के साथ एक काम को अच्छा समझकर करते हैं, लेकिन चूँकि वो काम उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से घड़ा होता है, अल्लाह ताला या उसके भेजे हुए पैगम्बरों की तरफ से उस काम की कोई सनद नहीं होती, इसलिए वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर काफिरों की बिल्कुल एग्ज़ाम्पल, गैर मुस्लिम्स की तो मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा। दुनिया में अगर उनको हिदायत मिल जाती है और अगर ईमान ले आते हैं तो इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी उनको और आखिरत में भी मिलेगी। और अगर वो उनको हिदायत नहीं मिलेगी तो वो बिल्कुल इस दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। मगर यहाँ पर मैं अमलन मुसलमानों की और ज़ाहिर मुसलमानों की यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर नीयत साथ साथ ठीक हो और सही रास्ता भी हो तो बिल्कुल वो काम जो है दुरुस्त साबित होगा। सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मैं दूंगा, मीडिया की दूंगा। तो यहाँ पर आप अक्सर देखते होंगे मीडिया में, अब यहाँ पर मीडिया की सिर्फ दो जो हैं टास्क हैं, इंफॉर्मेशन पहुँचाना और एंटरटेन करना। इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा रही है, मालूमात पहुँचाई जा रही हैं, नीयत ठीक है, मगर साथ साथ क्या हो रहा है, रास्ता गलत है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए और महरम नामहरम का क्लियर फ़र्क होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है, नीयत तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर रास्ता क्या है। आप इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं तो उसका रास्ता भी तो सही तयन करें ना। अब बेपर्दगी मत करें। अब यहाँ पर मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि सारों को अक्ल और शऊर है। अगर इंस्ट्रक्शंस आपको ये दी गई हैं कि ये काम मत करें तो आप कौन होते हैं। अब यहाँ पर अमलन और ज़ाहिरी मुसलमान की जो है वो सलाहियत सामने वाज़े नज़र आती है कि अब यहाँ पर अमलन मुसलमान कौन है, जो उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके जो है ये काम जारी रखे हुए हैं। मगर ज़ाहिरी मुसलमान क्या ऊपर ऊपर से जो है वो हम मुसलमान हैं, अंदर अंदर से जो है वो फारिग हैं। तो व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि अगर प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन जो हैं ये आपको इस कुरान में दी गई हैं और आप अपने आप को मुसलमान कहते हो तो प्लीज़ अमलन करके दिखाएं। अब मीडिया का मेन मकसद जो है यहाँ पर बिल्कुल रवायत किसकी इख्तियार की गई हैं, मगरबी दुनिया की रिवायत इख्तियार की गई हैं और यहाँ पर हमारी रिवायात को रोंदा जा रहा है। वैसे तो हम बड़े दावे करते हैं कि यार हम मुसलमान हैं, मगर दावे सिर्फ दावों से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल भी करना ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि मगरबी रिवायात को पीछे करें और साथ में जो मुसलमानों की असल रवायात हैं वो हम आगे लेके आएँ ताकि मीडिया के ज़रिए हम प्रमोट करें। बेशक अगर मीडिया ही मेन हथियार है आजकल सोशल मीडिया का जो है दौर है, तो अगर इन्हीं चीज़ों को, मुसलमानों की चीज़ों को अगर हम आगे लेके आएंगे तब ही हम जो है कामयाब होंगे। हम मुसलमान ही सुपर पावर बनेंगे, तब जाकर सुपर पावर बनेंगे। जब तक अमलन हम कुछ करके दिखाएंगे, जब तक हम मगरबी ग़ुलाम बन के रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेहरबानी फरमा कर के अमलन कुछ करके दिखाएं। और अगर मीडिया को ही हमने सही ज़रिया बनाया है किसी चीज़ को पहुंचाने का तो उसको सही तरीके से मुसलमानों की बेस पर सारा कुछ किया जाए ताकि जो है वो हमारा काम जो है वो सही साबित हो। तो इसलिए मैं मुसलमानों की इसलिए एग्जांपल दी है क्योंकि अगर हमें ये जो है तालीमात पर अमल करना है और हमें अमलन मुसलमान बनना है तो इन तालीमात को ज़र गौर रखना होगा और इनको सामने रख कर हर काम करना होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बना था कि
अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों को कलमबंद करना स्टार्ट किया जाए तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर क्लियर जवाब 109 आयत में मौजूद है। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी कि उससे पहले समंदर ख़त्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना लें। एक्सप्लेन कर दूँ। अल्लाह ताला की बातों से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात और कमालात का तज़किरा है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको कलम बंद किया जाए तो बड़े बड़े समंदरों को रोशनाई बनाकर लिखा जाए तो समंदर खुश्क हो जाएंगे और अल्लाह की सिफ़ात और कमालात का बयान ख़त्म नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर आप अपने ही बारे में अगर मुशाहिदा करना शुरू करेंगे तो आपको बनाया अल्लाह ताला ने, तो अगर मुशाहिदा करना शुरू करें तो साइंसी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला की जो है नेमतें हमें जो दी गई हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो यहाँ पर आपको शुक्र के भी अल्फाज सिखाए गए हैं, तो उनको हर वक्त हर लम्हा जो है रिपीट करते रहा करें ताकि अल्लाह ताला का जो है वो कुछ हद तक शुक्र अदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 पॉइंट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होंगी वो अब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे सूरह फातिहा से, और सूरह फातिहा से रिलेटेड जो है वो अगली इन्फॉर्मेशन होंगी। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन एंड जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।